सपने हैं जिनकी बड़े आंखों में, उन्हें कहाँ नींद कहाँ चैन कहाँ आराम आता है। उनको यकीन है मुकद्दर पे कि हर अंधेरे के बाद उजाले का नाम आता है। तो हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग द इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस में। बेटा आज मैं आपके लिए कार्बोनाइन का अगला सेशन लाया हूं, जिसमें हमने प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कार्बोनाइन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी हमने दो तरीके से देखी थी बेटा। पहला हमने देखा था एल्डिहाइड से, दूसरा हमने देखा था कीटोन से। मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल इन दोनों जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल इसमें से मेजर करेगा। ओके बेटा, अभी कार्बोनिल खत्म नहीं हुआ, कार्बोनिल असाइल हैलाइड में भी रहेगा और कार्बोनिल एनहाइड्राइड में भी रहेगा। आज हम यही देखने वाले हैं। ओके, चलो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, देखो क्या है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड with acyl halide. But this is acyl halide. Okay, this is acyl halide. Clear? R क्या है यहाँ पर? R equal to any अल्काइल, बेटा कोई भी अल्काइल हो सकता है, और या फिर any एलिल, कोई भी एलिल ग्रुप हो सकता है। और X यहाँ पर क्या होगा बेटा? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लियर? यहाँ पर ये मेरे पास में हैलोजन रहेगा। चलिए रिएक्टिविटी चेक करते हैं, रिएक्शन देखते हैं बेटा क्या होगा। RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख दिया हमने X। ठीक, इसमें डाला बेटा RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोल तो नहीं गए बच्चों, बोल तो नहीं गए? ठीक है। दूसरे सेकंड स्टेप में इसमें क्या होता है बेटा? वाटर होता है, H+H2। ओके, देखो बेटा R अगर यहां पर है तो हम इसको क्या कंसीडर कर देते हैं? नेगेटिव, क्योंकि मेटल से लगा है। तो बनेगा क्या बेटा? RC डबल बॉन्ड O, R बनेगा पहले स्टेप में। ओके, सेकेंड स्टेप में हम फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल का यूज करेंगे। और यहां से फिर से अगर हमने RMGX डाला तो ये नेगेटिव फिर अटैक करने वाला है, और फाइनली क्या बनेगा बेटा? OH, और ये R' और ये भी R'। बच्चों टर्सरी अल्कोहल यहां से फिर बना। एक बार फिर मैकेनिज्म देखिए बेटा कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, देखिए RC डबल बॉन्ड और ये X, इसमें हमने डाला बेटा R नेगेटिव। ओके, जैसे ही हमने यहां पर अटैक किया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, क्या बनेगा बच्चों? दिस इज O नेगेटिव, दैट इज X, दैट इज R'। बेटा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था X का, डबल बॉन्ड से था। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले खींचा। ठीक है, अब ये X भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से अगर खींचेगा तो बेटा यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इस पर नेगेटिव। क्लियर? क्या करेंगे हम? इसका इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करा देंगे। जैसे ही बैक डोनेट हुआ, डबल बॉन्ड O और बेटा यहां R' प्लस में X नेगेटिव बाहर। बोलो यहां तक क्लियर? सेकेंड स्टेप में मैंने फिर से डाला बेटा, ये तो फर्स्ट है। सेकेंड स्टेप RC डबल बॉन्ड O R' प्लस फिर से R नेगेटिव बेटा। कहां का नेगेटिव? वही ग्रिग्नार्ड वाला, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए हैं। फिर से अटैक, और जैसे अटैक हुआ इधर फिर नेगेटिव, क्या बनेगा बेटा? इधर R और इधर भी R'।
बच्चों अब कार्बन से कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, तो हम इसको क्या करेंगे, H प्लस दिलवा देंगे वाटर से, पानी से H प्लस दिलवाओ भाई, क्या करेंगे, जैसे इसने H प्लस लिया, क्या बेटा ये बनाए RCOH, R डैश R, बोलो बना टर्शियरी अल्कोहल, यस यस, ओके। तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनता है एसाइल हैलाइड्स, ठीक है। चलो दोबारा और देखते हैं, ये तो बेटा जनरल रिएक्शन था, ठीक है। अब ये मुझे करना है और जो रिएक्शन होंगी, क्योंकि नीट और जेईई एग्जाम में बेटा ऐसा तो आता नहीं जनरल पूछ रहे थे, नो, उसमें आपको कोई रिएक्टेंट गिवन होगा बहुत बड़ा सा, और आपको बस आइडेंटिफाई करना कि फंक्शनल ग्रुप कहां है, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कैसे करने वाला है, ओके। चलो देखो, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने क्वेश्चन क्या लिया, R की जगह हमने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और यहां पर रख दिया बेटा Cl, इसमें फिर से ग्रिग्नार्ड डाला, और बेटा ग्रिग्नार्ड हमने क्या डाल दिया है CH3 CH2 MgBr, एक दो मॉलिक्यूल फिर यूज करेंगे, और सेकंड स्टेप में बेटा H प्लस H2, क्लियर। ये ग्रुप था यहां पर, ये ग्रुप था यहां पर, ये जो ग्रुप है बेटा ये है R, ओके, R ग्रुप बच्चों। तो ये ही ग्रुप क्या है बेटा, बहुत बच्चों से जो गलती होती है क्या होती है, वो यहां से अटैच कर देते हैं इसको, नहीं, आप ये समझिए कि CH3 CH2 MgBr है, तो बेटा मेटल जो लगा हुआ है वो इससे लगा हुआ ना, तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, बस इतना समझिए। इस पे, इस बेचारे पे कुछ चार्ज नहीं, इस पर कुछ नहीं, ये तो बस याराना निभा रहा है, इससे दोस्ती कर रहा है, ठीक है, तो इस पर चार्ज आएगा बेटा। तो हम क्या इसको ये समझ रहे हैं CH3 CH2 नेगेटिव, यही तो है बेटा, हाँ दो टाइम्स है, ओके, 2 टाइम्स है, तो बेटा पहले एक बार अटैक किया, इधर गया, क्या बनाए CH3 CH2 डबल बॉन्ड हो, जैसे यहां गया बेटा तो ये आया CH2 CH3, और यहां आ गया नेगेटिव चार्ज और देना Cl, तो क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहां नेगेटिव आया क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, क्लोरीन अगर खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो इसको डोनेट करना पड़ जाएगा बेटा, क्या बनेगा फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, बोलो बन गया बेटा कीटोन, कीटोन में फिर डालो यही ग्रुप CH3 CH2 MgBr, इस बार बोलना नहीं है भाई, या नेगेटिव है तो नेगेटिव का अटैक सीधा यहां, दैट इज द क्या बना CH3 CH2 ऊपर नेगेटिव, और बेटा इधर CH2 CH3, और नीचे भी क्या है CH2 CH3। लाओ इसके लिए H प्लस, क्योंकि अब कार्बन से कोई भी एटम नहीं है जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, तो क्या होगा बेटा, डायरेक्ट ऑक्सीजन नेगेटिव को यहां डोनेट करेगा, और सीधा आंसर आएगा अपने पास में OH CH2 CH3 CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों क्लियर हुआ, यस और नो। चलो आगे देखते हैं, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी का देखते हैं, ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। सपोज करो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, R यहां पे लिखा हमने CH3, और हमने यहां रिंग लगा दी बेटा, ये बेंजीन, यहां पर ये CH2 और ये बेटा COOH, ओके।
हमें इस स्टेप पे क्या दिया बेटा, पहले दे दिया PCl5, पहले स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या दे दिया बेटा, सेकेंड स्टेप में दे दिया हमें CH3 MgBr और वो लिख दिया एक्सेस। और थर्ड स्टेप में लिख दिया है बेटा क्या, H प्लस H2O। क्लियर, क्लियर बच्चों? चलो देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है बेटा। सबसे पहला PCl5, अब आप कहोगे सर आपने तो समझाया नहीं है। ओके कोई बात नहीं, देखते हैं। बेटा ये ग्रुप है, जब भी कहीं भी PCl5 आ जाए और एल्कोहल रहे OH वाला ग्रुप, ओके, तो आपको काम इतना सा करना है, फास्फोरस की सबसे बड़ी यारी वो है बेटा किसके साथ, सबसे बड़ी दोस्ती, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप ऑक्सीजन के साथ। मतलब वो जहां भी OH दिखेगा OH को हटा देगा और अपने पास से क्लोरीन को वहां पर लगा देगा। समझ रही बात? OH यहां से हटेगा, क्लोरीन यहां पर लग जाएगा। मतलब मुझे एसाइल हैलाइड बनाना है। ओके चलो, तो जैसे ही मैंने ये ग्रुप डाला बेटा, इसका काम क्या है कि इसको हटाना है और क्लोरीन यहां पर लगाना है। क्या बनेगा बच्चों, CH2COCl बेटा बन गया। और मुझे ये वाला ग्रुप एक्सिस में गिवन है, इसका मतलब CH3MgBr नेगेटिव। बेटा कितने टाइम्स, मैं 2 टाइम्स ऐड कराता हूं, 2 टाइम्स, एक ऊपर जाएगा, वापस आके क्लोरीन बाहर, लगाओ क्लोरीन की जगह CH3, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट बेटा दोबारा से गिरना डालो MgBr, फिर से अटैक, ये फिर से ऊपर, क्या बना लाइक दिस, और ये कार्बन पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, देन इधर CH3 और ये भी CH3। क्या ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है? नहीं। तो क्या करेंगे, इसको H प्लस दो बच्चों और अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हम संडे को लेने वाले हैं लाइव वीडियो में। ओके, तो इनके सारे क्वेश्चन जितने भी PYQ वगैरह है, जो भी क्वेश्चन है संडे को क्लियर करेंगे सारे। ओके, यहाँ केवल कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है। ओके चलो नेक्स्ट देखिए, एसाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अब देखना हमें एनहाइड्राइड का रिएक्टिविटी। ओके देखिए, रिएक्टिविटी विद एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O है, दिस इज एनहाइड्राइड। R क्या है यहां पर, एनी एल्काइल और एरिल ग्रुप। बेटा या तो कोई भी एल्काइल होगा या फिर कोई भी एरिल ग्रुप होगा। ठीक है, देखिए RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, मैंने इसमें डाल दिया ग्रेनाड RMgX। ओके चलो देखते हैं फिर से, पहला स्टेप और ये सेकंड स्टेप क्या बेटा, H प्लस H2O बनेगा एल्कोहल इसका भी, लेकिन बनेगा कैसे, हम R नेगेटिव का अटैक फिर से यहां कराएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये वापस आया तो ये बॉन्ड फिर से टूटेगा। ओके दोबारा देखिए, डोंट वरी। हमने क्या किया बेटा, इसका अटैक R का यहां कराया, तो अब इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीजन खींचेगा, ये वाला, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो खींचेगा। तो उसने जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा तो बेटा क्या ऐसा बना, ऊपर नेगेटिव, इधर एक R है और नीचे क्या जुड़ गया बेटा, वो R डैश, ये वाला आया।
अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो यहां से टूटेगा तो ये डोनेट कर देगा। क्या बना सी डबल बॉन्ड O, इधर आर है बेटा, इधर आर डैश, और प्लस में आर सी ओ नेगेटिव बेटा, इसको H दे देंगे यहां से, और ये बन जाएगा क्या आर सी डबल बॉन्ड OH। तो क्लियर। नेक्स्ट फिर से इसमें ग्रिग्नार्ड डाल दिया RMgX, फिर से नेगेटिव कंसीडर करो बेटा, फिर से अटैक, फिर से अबॉर्ट। क्या बना CO नेगेटिव, इधर R था, इधर R डैश था बेटा, R डैश इधर भी आ गया। अब फिर से इसको H दो, H प्लस, जैसे H प्लस मिला क्या बन गया ROH R R। क्लियर। फिर से टर्शियरी अल्कोहल, मतलब रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड की सेम रहेगी जैसे असाइल हैलाइड में हुई थी। ओके, अच्छा क्लियर क्लियर, चलो समझ में आया, वेरी गुड, आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर यही रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है, हम क्या लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और हमने इसमें डाल दिया बेटा CH3 MgBr, और यहां पर सेकेंड क्या बेटा H प्लस H2। क्या बनेगा बेटा, वही इसका अटैक क्या हो रहा था, तो यहां से टूट रहा था, ऐसे बना दीजिए, एक मॉलिक्यूल CH3 डबल OH, और बेटा दूसरा मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, पहला स्टेप। उसके बाद दोबारा से ग्रिग्नार्ड का अटैक किया था, और बेटा नेगेटिव का जैसे अटैक हुआ, इधर से OH CH3 CH3 CH3, दिस इज द टर्शियरी। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। चलो, ये बेटा बहुत सिंपल था, एनाइडाइड हो कार्बोनिल कोई सा भी। ओके, अब रह गया एक साइनाइड, देखिए उसको भी अभी करते हैं। और साइनाइड का ही एक क्वेश्चन रिसेंट नीट में आया बेटा। ओके, नीट में रिसेंट आया अभी, ठीक है, देखो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड विद किसके साथ बेटा, विद साइनाइड, साइनाइड इसको नाइट्रिल भी बोलते हैं बेटा। फॉर्मूला देखते हैं, हमें तो फॉर्मूले से काम अपना सी। ओके, ध्यान से देखिए, अगर मैं RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन कराता हूं किससे, ग्रिग्नार्ड से, RMgX से। ओके, और मेरे पास यहां पर प्रेजेंट है पहले स्टेप में ही पानी, वाटर H2। तो बेटा रिएक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे ही हमने ग्रिग्नार्ड को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल का, जब ये R नेगेटिव होता है, और क्या होता है MgX पॉजिटिव। ओके, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हमने RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन R नेगेटिव से कराई, दैट इज अटैक, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्योंकि नाइट्रोजन यहां से ट्रिपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो टेंशन किसको दे रहा है बेटा, कार्बन को, और कार्बन को टेंशन दे रहा है, तो अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि नाइट्रोजन को दे दे, तो वो R से खींच लेगा। जैसे R से खींचा, क्या है बेटा RC R डैश, R डैश बोलो इसको, और यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड N नेगेटिव। तो क्लियर, यस, वेरी गुड। उसके बाद हम ये नेगेटिव आया बेटा, अब नेगेटिव आया, डोनेट ये कर नहीं सकता क्योंकि रेजोनेंस नहीं, कोई कॉन्जुगेशन नहीं, तो इसको H प्लस दिलाओ, ये लो H प्लस लिया, क्या बना बच्चों RCR डैश,
डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन गया। ओके, इसके बाद ये वाटर गिवन है बच्चों, यहाँ पर वाटर गिवन है तो लोन पेयर का अटैक करा दो, फिर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, क्या हुआ RCR डैश सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव, ऑक्सीजन H और बेटा चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब कोई डोनेट अगर कर रहा है तो कमी तो आएगी ना उतनी। मान लो उसके बाद 5 रुपए थे ऑक्सीजन के पास, अब 5 उसने कार्बन को दे दिए, तो बेटा ऑक्सीजन के पास बचा क्या? हालांकि उसकी बॉन्डिंग तो बन गई, बट उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट किया, कार्बन से बॉन्डिंग तो हो गई, बट ऑक्सीजन पर आ गई इलेक्ट्रॉन की कमी को कंप्लीट करने के लिए वो H को यहाँ से रिलीज करेगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयरिंग में लगा रखे थे हाइड्रोजन से उनको खींच लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये H तो बेटा गायब हो गया, ये H तो बाहर गया, तो किसके इलेक्ट्रॉन तो किसने लूट लिए? ऑक्सीजन ने। बचा क्या? N पर नेगेटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बुलाएगा इसको कि भाई मेरे पास आ जा, मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, क्यों ऑक्सीजन के चक्कर में पड़ा हुआ है ना? तो जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या बनेगा? ये R डैश NH2 OH, ओहो हाइड्रोक्सीअमीन। ओके, ये तो दिक्कत वाली बात है। कैसे दिक्कत है? नाइट्रोजन की इतनी जरूरत की, हाइड्रोजन ले लिया उसका, किसका? ऑक्सीजन वाले का। ऑक्सीजन आ गया उसमें, क्या काम करेगा भाई? अपने लोन पेयर कार्बन को देगा, नाइट्रोजन की शेयरिंग तोड़ देगा। दैट इज क्या बना? RCR डैश डबल बॉन्ड OH, चाहे अपना नुकसान हो जाए ऑक्सीजन का, बट नाइट्रोजन को नहीं रहने देगा। ओके, क्या होगा? ये H को यहां से निकालेगा, ओके, पॉजिटिव आया, डोनेट किया था, H जैसे रिलीज हुआ, नाइट्रोजन तो वैसे ही गुस्से में ऑक्सीजन से तुरंत हाइड्रोजन ले लेगा, और क्या बना देगा बेटा? NH3, तो ये बन गया प्लस में C डबल बॉन्ड, तो ये R डैश और ये R, कीटोन ये बन गया बेटा। बात आई समझ में? तो साइनाइड से बनेगा कीटोन। बोलो क्लियर? ये जो मॉलिक्यूल इतनी बड़ी रिएक्शन मैंने लिखी है बेटा, साइनाइड से कीटोन बनाने के लिए आया है। ओके, बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ सबको? अगर वो इस वाटर को यहां नहीं देता और डायरेक्ट यहां लिख देता 2 मोल 3 मोल या एक्सिस में, तो बेटा ये कीटोन से आगे टर्सरी अल्कोहल बन जाता, ये श्योर है। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आया नीट में इस बार। क्या पूछा उन्होंने साइनाइड दे दिया एक बड़े से मॉलिक्यूल में, R को यहाँ बड़ा सा मॉलिक्यूल था, और उन्होंने क्या लिख दिया? RMGX, और 2 कार्बोनिल ग्रुप थे उसमें, तो RMGX जैसे उन्होंने लिखा, उन्होंने वाटर दे दिया था। तो बेटा साइनाइड का बन गया कीटोन, और बच्चे लगा कराए टर्सरी अल्कोहल। दैट इज रॉन्ग। कौन सा आंसर था? कीटोन वाला। बात समझ में आई? वेरी गुड। साइनाइड का बना दिया कीटोन। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें ये रिएक्टिविटी तो होगी बेटा, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट है नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड एज ए बेस, कि बेटा वो एज ए बेस ट्रीट करेगा। कैसे? छोटे से वर्डों में फटाफट सीख लेते हैं इसको। देखो बेटा, ग्रिग्नार्ड RMGX, अगर इसको कोई भी प्रोटोनिक जिसके पास H+ हो, प्रोटोनिक सॉल्वेंट एसिड गिवन हो, ये मिल जाए, अगर प्रोटोनिक सॉल्वेंट मिले चाहे एसिड मिले, तो बेटा बनाएगा एल्केन, मतलब H लग जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल देखो, बहुत फेमस एग्जांपल है, बार बार आता रहता है। दिस इज द बेंजीन और MgBr। बच्चों इसमें डाला उन्होंने फिनोल OH, और पूछा बताइए क्या बना? बहुत सिंपल बेटा,
ये तो ग्रिग्नार्ड हो गया क्योंकि ये ग्रुप तो आर है और ये MgX है, MgBr, क्लियर। और ये फिनोल है। बेटा पब्लिक जानती, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि फिनोल एसिडिक होता है। फिनोल क्या होता है? एसिडिक। तो एसिडिक है ये ना प्रोटॉन, ये ना प्रोटॉन निकलवाओ, इसका मतलब क्या है कि ये H प्लस है और ग्रिग्नार्ड को चाहिए H प्लस, दैट इज क्या बनेगा RH। तो सेम ऐसे ही बेटा इस नेगेटिव को यहां से चाहिए H और क्या बनेगा आंसर बेंजीन। बस इतना सा आंसर है। बच्चे खोते रहते हैं इसमें, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। हमने सिंपल सीखा कि अगर ग्रिग्नार्ड के साथ कोई प्रोटॉनिक सॉल्वेंट हो, अल्कोहल आ जाए, इथेनॉल आ जाए, कुछ भी आ जाए, या फिर कोई भी एसिड हो, तो उसका क्या बनेगा हमेशा एल्कीन। एक दो क्वेश्चन और देखिए। सपोज करो मैंने बच्चों यहां एक मॉलिक्यूल लिया, दिस इज CH3, CH2, MgCl और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH से इसकी रिएक्शन करा। बेटा ये एसिड है, सब जानते हो। आगे बात एसिड, एसिड क्या देगा H प्लस और ये क्या है यहाँ पर पूरा ग्रुप नेगेटिव, इस पे H चाहिए, आंसर आ गया CH3 बोलो क्लियर। यस। अब आप लोग सर ये Mg कहां जाता है बताते नहीं हर बार इसको। बेटा कुछ नहीं, Mg जो भी नेगेटिव पार्ट है उसके साथ लगा मिलेगा। आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब है। मेन पार्ट क्या है? एल्केन। आप ये देख लो इसके साथ Mg लगा हुआ है। बोलो खुश 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 सारे। चलो अच्छी बात है। सब ऐसे ही बेटा अगर ये ऐसा हो जाए CH3, या छोड़ो CH3 छोड़ो, तुम कहोगे सर CH3 ले लेते बार बार। दिस इज Mg है Br और वाटर दे दिया जाए, क्या ये प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है? वाटर के साथ, या फिर इथेनॉल दे दिया जाए, ये सॉल्वेंट ज्यादा नहीं बच्चों। ये दोनों, ये भी H प्लस है और ये भी H प्लस है और ये नेगेटिव है बेटा। सबसे पहले एसिड बेस याद रखना बेटा, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है और वो एसिडिक है तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन होनी है। ओके, तो बच्चों ग्रिग्नार्ड यहां पर कंप्लीट हुआ है। ओके, तो ग्रिग्नार्ड हो गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे आगे इसमें एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, डिकमैन रिएक्शन और एक रिएक्शन और फेमस है बेटा, कौन सी? क्लासिन। ठीक है, चलो बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से देखें। तो चैनल को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।